जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को अभी अपने खेत का लाइव वीडियो दिखा रहा हूं, जो खेती मैं कर रहा था अभी कुछ महीनों से। उसमें कई क्रॉप लग गए हैं। केला, बनाना का क्रॉप और नारियल मैं लगा चुका हूं। और यहाँ से सुबह का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। सूरज भगवान भी यहाँ उग चुके हैं। और ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। हल्के बादल हैं, लेकिन ऐसे सुबह में एक अच्छी मॉर्निंग वॉक भी यहाँ पे हो पाती है। और खेती करने का मज़ा ही, उसका सेटिस्फेक्शन ही कुछ और है। और साथ में अच्छी हम प्रगतिशील खेती करें, प्रोग्रेसिव तरीके से अगर हम खेती करें तो अच्छा इनकम हो सकता है। मैं इसे अपने जीवन से, अपने कार्यों से एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहूँगा। आप देखिए कि सूरज भगवान कितने अच्छे तरीके से यहाँ उनका उदय हो रहा है। और पूरे धरती को, पूरी मानवता को, पूरे किसानों को, सबको अपनी ऊर्जा से, सूरज की किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से हमारी धरती को संचालित करते हैं। और सूरज भगवान जब उगते तो खनी सब अलग खुशी, अलग आनंद के एहसास होते। सब जन ये बात ला महसूस करथन। और ये प्रगतिशील खेती अच्छे तरीके से अगर हमन खेती करबो तो निश्चित रूप से बड़े लाभ हो सकत है। ये बात ला भी मैं करके दिखाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर शुरू में थोड़े इन्वेस्टमेंट के ज़रूरत पड़ते, बट मोला लगते कि आज के डेट में जतका इन्वेस्टमेंट के ज़रूरत पड़ते ओला हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारा किसान मन, थोड़े बड़े किसान मन अभी बियर करे की स्थिति में हैं, कर सकत हैं। और थोड़े रिस्क लेना पड़ते, तो रिस्क ले ही कुछ चीज़ अच्छा तरीका से हो पाते। और अगर ये ट्रैक्टर भी आना यहाँ चालू हो गए है खेती बर, और रिस्क ले थोड़े से पड़ते, थोड़े सी इन्वेस्टमेंट करे जरूर लगी, लेकिन अच्छा फायदा हो सकत है। ये मैं अपन खुद खेती करके दिखाना चाहता हूँ। और कई बार मोल लगते कि कई जन कर इन्वेस्टमेंट करे के क्षमता रहते, तब भी डरते कि खेती में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए करके, या डरते कहीं ना कहीं, या खेती काम ल कई बार थोड़े दोयम दर्जा के काम के तरह भी देखे के मानसिकता हमारे समाज में पैदा हो गए है, जो न बहुत दुर्भाग्यजनक बात है मोर हिसाब से, और सबके हिसाब से दुर्भाग्यजनक बात है। और इमें जो हमन खेती करे हैं, इमें मेनली अभी मैं केला के खेती करे हुए मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। केला खेती करे हूँ, अभी थोड़े घास आते मतलब अभी क्लियर करना पड़ी। और केला के जो खेती होते इनमें G9 वेराइटी है भारत देश में अभी सबसे ज़्यादा चलत है। पहली इजराइल के टेक्नोलॉजी रही सोहर टिश्यू कल्चर के माध्यम से, लेकिन आज हमारे देश में जतका G9 के जतका भी केला खेती होते मोस्टली G9 के ही खेती किए जाते। एक अलावा मैं यहाँ पे भी आप मतलब दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे नारियल के भी पेड़ किनारे किनारे में 20 से 25 फीट के डिस्टेंस पे, 20 से 25 फीट के डिस्टेंस पे नारियल के भी मैं पौधा लगाए हूँ। अहू हर काफ़ी अच्छा वर्क करते, अच्छा इनकम दे सकते भविष्य में। हालांकि हमारी करा उतकी ज़्यादा फल नहीं लगे कहते, लेकिन फिर भी मोला उम्मीद है कि ठीक ठाक फल जही जतका मैं डिस्कस करे हूँ कृषि वैज्ञानिक मन से तो ओला भी देख करके देखा था। बाकी नारियल के एकदम एग्जैक्ट 4 साल बाद पता चली। जो नारियल हम में लगाए हुए है ड्वार्फ वेराइटी है, जो कोकोनट बोर्ड कोंडागांव, नारियल बोर्ड कोंडागांव से मैं पौधा लेके लगाए हूँ। और ये आप देख सका था, इनमें 3 प्रकार के वेराइटी रहते ड्वार्फ वेराइटी में। येलो वेराइटी रहते, एक तनल देखिए समझ में आ जाते। जैसे यह एक तनल देखा, ये येलो रंग के है, तो यह येलो वेराइटी है ड्वार्फ कोकोनट के। नारियल बोर्ड कोंडागांव भारत सरकार के जो उद्यम है, जो वहाँ ले एक पौधा ले हैं, तो
तो येलो एक ठो वेराइटी रथे, ऑरेंज एक ठो दूसरा वेराइटी रथे ड्वार्फ के, और ड्वार्फ के ग्रीन वेराइटी, 3 ठो वेराइटी नारियल के रथे। तीनों में लगाए हूँ। अब नारियल पक्का कैसे फल दी तेला 4 साल बाद में बता पहा, थोड़े डर है मोला खुद ला भी थोड़े डर है। मैं फिर भी किनारे किनारे में पाम ट्री लगा देथन सोबर कई बार, तो मोला लगी इसकी पाम ट्री सोबर लगाए के बजाय ओकर ले अच्छा है कि नारियल लगाया जाए। और में अगर जो सामान्य रूप से 200 फल अगर आ जाते, तो 200 फल अगर आ जाते तो आर्थिक रूप से किसान मन भाई मन के दृष्टि से हम बात करबो तो 25-25 रुपये ही मानबो तो साल के 5,000 रुपये एक पौधा से बिना कोई खास मेंटेनेंस के आ सकत है उतका इनकम मोला लगथे। और एला में 4 साल बाद आप मतलब जरूर शेयर करहा कि कतका फल आथे, कतका में मार्केट में बिकथे, ये सब आस्पेक्ट मतलब भी मैं आप मन के बीच में शेयर करहा जरूर। बट केला के खेती में मोला कोई डाउट नहीं है कि यहर लाभ के सौदा नहीं बन पाही। थोड़े से भी ध्यान रख के केला के पौधा हमन उगा लेबो तो सवाल ही नहीं है कि केला खेती सफल नहीं हुई। काफ़ी अच्छा इनकम किए जा सकत है। शुरू में थोड़ी इन्वेस्टमेंट लागथे, ओला कैसे भी करके हमला करना पड़थे। और हमार खेती के 4 समस्या मोला नजर आथे जेकर कारण से हमारे किसान भाई मन सफल नहीं हो पाते हैं बहुत बार। तो पहला जो ओमें समस्या है मोर हिसाब से खेती में वो है कि 4 चीज़ के बेहद जरूरत पड़थे बहुत जोर से। ये 4 चीज़ नहीं होए के कारण ही हमारे छोटे छोटे किसान मन गांव में सफल नहीं हो पाते। मोला ये एहसास हुई पिछले 3-4 महीना में जो जोर से खेती के में काफ़ी समय दें, काफ़ी चीज़ मतलब सीखे के समझे के प्रयास करें, तो जो मोला समझ में इसे ते हिसाब से 4 मूल समस्या मोला समझ में इसे। एक तो अगर प्रोग्रेसिव खेती करना है, प्रगतिशील किसानी करना है अच्छा तरीका से, तो 4 चीज़ के जरूरत है। पहला है चकबंदी के, जो हमारे गांव के किसान मन के खेत मन में चकबंदी नहीं है। दूसरा जो जरूरत है मूल रूप से वो हरे चकबंदी पहला जरूरत है। एक साथ खेत में रही तभी हम अच्छा तरीका से ओकर देखभाल, सुरक्षा, बेड बनाना वो सब कर सकत हन जो जनरली नहीं रहे। दूसरा जो जरूरत है वो हरे लेबलिंग के। हमारे छत्तीसगढ़ में मूलतः धान के हम ज़्यादातर खेती करथन मैदानी छत्तीसगढ़ में। तो मैदानी छत्तीसगढ़ में जो धान की खेती करथन वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रुके ओकर ऊपर खेत मन आधारित हैं। लेकिन जो भी हमन कैश क्रॉप में जथन, केला, पपीता, आम, अमरूद, बेर, नारियल जो भी करबो तेमें तेकर पहली जरूरत है कि पानी हमें रुकना नहीं चाहिए। धान में रुकना चाहिए लेकिन बाकी कैश क्रॉप में रुकना नहीं चाहिए। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरा मेन समस्या है। तेकर कारण से जो जब कैश क्रॉप में जथन तो हमारे सब मन के गांव मन के जो पुराना पूर्वज मन के खेत हैं तेमन पानी रोके के सिद्धांत पे आधारित हैं। तो ओला बदल के पूरा लेबलिंग करके पानी कैसे ड्रेन हो जाए ओकर ब हमन पानी कैसे ड्रेन हो जाए ओकर ब हमन पूरा लेबलिंग कराना पड़थे। ओमे भी इन्वेस्टमेंट लाग जाथे और वह जरूरत है। तो पहला में कहें कि चकबंदी जरूरी है, दूसरा में कहें कि लेबलिंग जरूरी है, तीसरा में कहें कि फेंसिंग भाई बहुत जरूरी है। गाय गरुआ सब आ जाते और खेत मला सफाचट कर देते, ये बड़े समस्या है। और कोई भी कैश क्रॉपर ऑड टाइम में भी धान के समय नहीं रहते खनी भी ओकर देखभाल करना पड़ते। धान के समय तो खेत मन में गदवा मला गांव में नहीं ढीले लेकिन बाकी समय में ढील देते हैं। तेकर कारण से समस्या होते गरवा के। और दूसरा गरवा ले भी ज़्यादा बड़े समस्या बेंद्रा मन के है। हनुमान जो लाल मुँह वाला कई जगह हैं और दूसरा वाला भी काला मुँह वाला भी बहुत जगह हैं। तो जो बेंद्रा होते हैं जो हमारे लिए इष्ट भी हैं हमारे परंपरा में, लेकिन खेती पर बड़ा डेंजरस है और जंगल हम मन के काट लेत हन। तेकर वो मन हमर कति आज जात हैं तो जंगल साफ करत जाबो तो मन तो ही हमर कति वह मूल समस्या पैदा होते। तेकर बर फेंसिंग तीसरा जरूरत में महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। और चौथा चीज़ पानी, मतलब गर्मी के समय में सब समय में कैश क्रॉप मतलब काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। जोन खेत मोर है यहाँ गांव में एक में ग्राउंड लेवल जो है वाटर के बहुत अच्छा है और बहुत ही शानदार ग्राउंड लेवल है वाटर के। और इमें हमन आगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हर बोर करत रहबो तो हर अच्छा से मेंटेन रही, ये हमार कोशिश है। तो मैं 4 चीज़ बोलें कि 4 चीज़ बेहद जरूरी है आज के डेट में मोला अनुभव हुई पिछले 3-4 महीना में।
पहला चीज़ है कि चकबंदी होना चाहिए, दूसरा चीज़ है खेत के लेवलिंग होना चाहिए जो उनमें पानी जहन माढ़े, तीसरा चीज़ है कि फेंसिंग होना चाहिए और चौथा चीज़ है पानी। ये चारों चीज़ हमारे छोटे छोटे किसान भाई मन करा गांव में आज के डेट में उपलब्ध नहीं हो पाए, तेकर बा ओमन कैश क्रॉप में प्रगतिशील खेती करे में ओमला दिक्कत होते। तो ये सब चीज़ है, लेकिन कुछ भी करके हमला जरूर करना चाहिए, तभे हमन सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकत हन। ये मोला अनुभव ऐसे, और हमार सरकार मला पॉलिसी में बात मतलब ध्यान रखना चाहिए कि चारों चीज़ किसान ले उपलब्ध हो पाए, उमें हाई सब्सिडी देना चाहिए। हमारे छोटे छोटे किसान मला, मैं सब्सिडी नहीं मांगता हूँ, जो सरकार के नियम है मैं लेबो, लेकिन छोटे छोटे किसान मला खूब सब्सिडी देना चाहिए, तभी उन प्रगतिशील खेती की ओर बढ़ पाही और निर्यात आधारित खेती की ओर आगे बढ़ पाही। निर्यात आधारित खेती की ओर मन आगे बढ़ पाही, और तभी हमन खेती के माध्यम से भी विदेशी मुद्रा कमा पाओ और किसान मन का कई गुना बढ़ सकत है। अभी तो हमन जो भी देथन ते में सब्सिडी देना पड़ते, सब्सिडी देना है किसान ला, अभी जब का सब्सिडी देकर और ज़्यादा देना है, लेकिन ऐसे चीज मन में भी सब्सिडी ज़्यादा दी जेकर कारण से हमार खेती हर विदेश मन तक निर्यात हो सके। देश में भी जो आयात होते हैं, दलहन है, तिलहन है, फल के पौधा है, तेल है, मेडिसिनल प्लांट है, ये मन के जो आयात होते ते आयात करे के नौबत कम से कम मत आए। ऐसे चीज मन में भी सब्सिडी दी, और सब्सिडी ऐसे चीज में दी जैसे मैं चार चीज बोले कि चकबंदी कराते हैं, ओला प्रोत्साहित करना चाहिए, लेबलिंग कराते हैं ओमें सब्सिडी देना चाहिए, फेंसिंग में बड़े सब्सिडी देना चाहिए, पानी में सब्सिडी देना चाहिए, तभी हमारे छोटे छोटे किसान प्रगतिशील खेती ल कर पाही। ये पॉलिसीगत लेवल पे, नीतिगत लेवल पे मैं ये चीज ला समझें, एहसास करें। पिछले 4 महीना में खेती से काफ़ी गहराई के साथ जुड़े के बाद, और मैं कुछ चीज़ आप मतलब बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखा, ये फेंसिंग में कैसे करें हूँ। हालांकि ये पूरा समझना जरूरी है कि ये जैसे सीमेंट के पोल है, 6 फीट सीमेंट के पोल है, ओला करीब 1.25 फीट अंदर में सीमेंट के कंक्रीट डालते हुए ओला पैक करे हूँ, और ओकर बाद यह पूरा है। ओकर बाद चैन लिंक फेंसिंग है, ये देखा तो ये आप मन, ये चैन लिंक फेंसिंग है ते में ताकि कोनो जानवर है में झन घुसे सके, और एकर बकरी मन, गाय मन, बैला मन एमें ना घुस पाए, तेकर बा यह चैन लिंक फेंसिंग है। अतका हाइट में कवर हो जाते, लेकिन आप मन देखा तो कि ये पूरा फेंसिंग सीमेंट पोल और चैन लिंक फेंसिंग करे के बाद ऊपर में लकड़ी के बत्ता में लगाए हूँ, और एमें साथ में झटका वायर जो कथन हमन GI वायर ही रहते, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहे, एला हमन लगाए हैं। और में सोलर वाला करेंट के व्यवस्था है, ताकि बेंद्रा मन में कूद के मत आ पाए, क्योंकि बेंद्रा ही तो कोई भी कैश कर आप लोग बचाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि केला में बेंद्रा उतना नहीं आए, लगभग नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर और कोई सब्जी करना है, कोई फल के करना है, बिही करना है, आमा करना है, मुनगा करना है, पपीता करना है, तो बहुत डेंजरस हो जाते और बहुत जरूरी हो जाते कि बेंद्रा मन रोका जाए। ओकर में ये सीमेंट पोल, चैन लिंक फेंसिंग के ऊपर में लकड़ी के बत्ता, GI तार ला करे हो, जो उनमें करेंट, सोलर करेंट थे, जब यहाँ फार्म ला मन छोड़ के जाथन देखन ये ला चालू कर देथन। तो ऐसे ये सब खेती के काम यहाँ चला थे, और मैं बीच बीच में आप मन जरूर मोर अनुभव ला शेयर करत रहा। सूर्य भगवान ला फिर से नमस्कार करते हुए, और आप सब जन ला सुप्रभात करते हुए, आप सब जन के दिन हम मंगलमय होए, और सुबह सुबह खेती के नाम पे अच्छा मॉर्निंग वॉक भी हो जाते, और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी यही चीज़ है बहुत उपयोगी और ज़रूरी है। तो आप सब जन ला सुप्रभात करते हुए मोर बात ला मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय ज्ञान।